प्रोफेसर सतीश प्रकाश, बीएसपी क्या सोच रही है? यहाँ पर तो रणनीतियां बन रही है, बीजेपी अपने रास्ते चिंतन मंथन लगातार कर रही है। दिल्ली में बड़ी बैठक है, अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं, कांग्रेस को आप देख रहे हैं, लेकिन बीएसपी किस सोच में है? एक बार फिर पिक्चर से गायब होती नजर आ रही है। नहीं, देखिए पूजा जी, आपने इस डिबेट की जो शुरुआत की थी, आपने कहा था कि इस देश की सत्ता का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। मैं उसमें एक चीज और जोड़ दूं कि इस देश की सत्ता का रास्ता दलित के आंगन से होकर के गुजरता है। भारत में एक सबसे बड़ा जातीय समूह अगर कोई उपस्थित है तो वो दलित है। भारत का जो सबसे समझदार मतदाता है वो दलित है। भारत का जो सबसे ज्यादा मानवतावादी, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मतदाता ही दलित है। आखिर वो क्या कारण रहे, आखिर वो क्या हालात रहे कि जो मतदाता अपने आप को सबसे ज्यादा जागरूक रहा, समय समय पर उसने अपने आप को, अपने विचार को, अम्बेडकर वादी जो विचारधारा है, दलितों का जो मूवमेंट है, जो हजारों साल से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उसको बहुजन समाज पार्टी के रूप में सींचा, उसको आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का जो एक दलितों का जो एक राजनीतिक आंदोलन है, उनको चर्चा करनी चाहिए और चर्चा भी मंथन करना चाहिए और मंथन भी बहुत सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जब आप सत्ता में नहीं है आपकी भाषा क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि जब आप सत्ता में थे तब आपका व्यवहार क्या था। अगर अखिलेश जी वास्तव में पीडीए के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो उनको ये भी मंथन करना पड़ेगा कि जब उनकी खुद की सत्ता थी उनका दलितों के प्रति बिहेवियर क्या था। क्या उन्होंने आरक्षण बिल लोकसभा में नहीं फाड़ा? क्या उन्होंने 1 लाख दलितों को रिवर्ट नहीं किया? क्या उन्होंने दलित महापुरुषों के नाम पर चलने वाली तमाम योजनाओं के नाम नहीं बदले? ये अखिलेश जी की सच्चाई है। और देखिए, मैं फिर ये कहता हूं कि आखिर ऐसे हालात में दलित ने जो उसका दलित जो बहुजन समाज पार्टी के रूप में उसका एक राजनीतिक मूवमेंट था, आखिर वो क्यों हटा? उसका कारण सीधा सीधा ये आता है कि ये हालात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में दलितों के सामने बीजेपी ने क्रिएट किए। एक नियम है कि अगर सामने बड़ा खतरा हो तो 2 अपोजिट लोग भी साथ साथ समा जाते हैं। कहीं ना कहीं दलितों को लगा बीजेपी के तमाम लीडर्स की ये बयानबाजी कि हम संविधान को बदलेंगे, हम आरक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे, और जो प्रशासनिक व्यवस्था, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, आपने रोजगार देना तो सही, जहां जहां दलितों की नियुक्ति भी होगी वहां आपने 1-1 साल से उन लोगों को रोका हुआ है। उनके तमाम प्रशासनिक जो उनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने तय किया, वो प्रशासनिक हिस्सेदारी आपने खत्म कर दी। दलितों के ऊपर की जितनी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं के ऊपर आपने कोई बहुत बेहतर संज्ञान नहीं लिया। हाथरस 1 भी लगभग अगर दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ अखिलेश यादव ने अपने रिजीम में कुछ नहीं किया और यहाँ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनका हक छीना। तो भाई मायावती ने क्या किया? आपका तो एक मुश्त वोट बैंक, कोर वोटर ये रहे हैं ना, आपसे क्यों छिटक गया ये? मैं फिर यहीं से मैं इसको स्वीकार करता हूं। आप देखिए, समय के अनुकूल जो भी राजनीतिक दल अपनी नीतियों में परिवर्तन करेगा, 1000 साल पहले दलित कब करेगा भाई? किसी भी वक्त 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव यूपी के हो सकते हैं। मैंने इसलिए सीधा आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा, अब भी पिक्चर से गायब हो भैया आप। चलिए पूजा जी, न्यूज 24 के माध्यम से एक सवाल मैं पीडीए से पूछना चाहता हूं कि इस देश में उपचुनाव पहले भी हुए थे। जब इस देश में बीजेपी की सरकार हुई, 2 जगह उपचुनाव हुआ, फूलपुर में चुनाव हुआ, गोरखपुर में चुनाव हुआ, तब बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं था। हालात और परिस्थितियां ऐसी बनी कि बहुजन समाज पार्टी ने इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी को हटाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए उनके कैंडिडेट का समर्थन किया। अगर अखिलेश जी आप बताएं ना, आप कितने जो आपके सहयोगी लोग हैं, आप कांग्रेस को तय नहीं कर पा रहे। आप कांग्रेस को 5 देंगे, कांग्रेस को 2 देंगे। देखिए सारा अरे आपके कार्यकर्ता, आपके सांसद तो आपके साथ रुक नहीं पाए। 10 सांसदों से सुनने पर आप इस बार आ गए, 1 विधायक विधानसभा में। अरे भाई सुनिए ना पूजा जी, मुझे इससे कोई ज्यादा खास नहीं फर्क पड़ता। हम तो नीचे से आए हैं ना। दलित जो है उसके हाथ में क्या व्यवस्था थी, लेकिन है ठीक है। पीयूष मिश्रा भी सुबह से हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष मिश्रा, ये आगे आने वाला वक्त कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है अब? भाई आपके साथ से तो कुछ खास फायदा एनडीए को हुआ नहीं।